जम्मू कश्मीर के मोहताज और मजबूर बच्चे हैं और मैंने अपना चेहरा भी इसीलिए इनके पीछे छुपाया हुआ है कि मुझे खुद शर्म आ रही है ये कहने में कि हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, हमारे जम्मू कश्मीर की आन बान और शान है, हमारे पीएचडी के स्कॉलर्स हैं, हमारे एमफिल के स्कॉलर्स हैं और हमारे ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं जिन्हें सरकार की तरफ से रोज़गार नहीं दिया गया है। रेस्ट इन पीस। सही कह रहे हैं, यूक्रेन के साथ रशिया का वार है, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का वार जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ है। हम रिजेक्ट करते हैं जीएडी के ऑर्डर को और ना स्पॉइल करें जम्मू कश्मीर के फ्यूचर और मुस्तकबिल को। ये तो पीछे से कह रहे हैं कि शायद किसी के घर में रिश्ता भी मांगने जाएंगे तो शादी भी नहीं होगी साहब, क्योंकि उम्र भी तो गुजर गई है और वक्त के साथ साथ हालात ऐसे बन चुके हैं कि ना अब घर वाले घर के अंदर रख रहे हैं और ना बाहर वाले कहीं पे जो है वो ठिकाना दे रहे हैं। तो ये है जम्मू कश्मीर का फ्यूचर धारा 370 के हटने के बाद। 370 टूटा था, 35 से टूटा था, हम ही नाचे थे यहाँ पे, जम्मू वाले नाचे थे कि अब तो कुछ यूथ का होगा। ये यूथ का हो रहा है कि आज हमने मास्क पहनना पड़ रहा है। क्यों पहनना पड़ रहा है? मैं खुद एमफिल हूँ, ये मेरा भाई पीएचडी है, वो एमटेक है, ये एमए है। आज हमें शर्म आती है कि हम पढ़े लिखे यूथ हैं। मोहल्ले वाले रिश्तेदार हमें देख रहे होते हैं कि आपके लड़के वहाँ पे यूथ हम आपके वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आज ये मास्क का सहारा लेना पड़ रहा है। पेरेंट्स का हाथ अपने सिर पर रखवाकर उनसे कसम खिलवाएंगे कि आपको हमारी कसम लगे, हमारा मरा हुआ मुंह देखें आप, अगर आपने दोबारा ऐसी सरकार को, ऐसे लोगों को जो सिर्फ हमें लॉलीपॉप देते हैं कि और कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम यहाँ बैठे हैं, आपको हमारी कसम लगे आपने अगर इन्हें दोबारा वोट दिया आपने अगर बैरूनी मुल्क में भी कोई मुझे सुन रहा होगा या देख रहा होगा तो उसे असली तस्वीर जम्मू कश्मीर की दिखाई देगी। जो नौजवानों की सही पिक्चर है, जो जम्मू कश्मीर की सही तस्वीर है, वो ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने इर्द गिर्द। ये है हमारे जम्मू कश्मीर की रियलिटी। साफ कह रही है कि उनके पास अथॉरिटी है, वो विड्रॉ कर सकती हैं पोस्टर्स। कानून में तरमीम की गई है और उसकी वजह से अब यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है वो अलग कवानीन लगा दिए गए हैं और उसी आधार के ऊपर जो है वो ये तमाम पोस्टर्स को जो है ये विड्रॉ कर दिया गया है। एज रिलैक्सेशन दी गई है, नई पोस्टर्स आएंगी, नया मौका मिलेगा। कंपटीशन ज़्यादा दिखता हुआ हमें नज़र आ रहा है क्योंकि जो पहले एलिजिबल नहीं था वो भी आज की डेट में एलिजिबल। अगर पहले 5000 फॉर्म था तो शायद आज 5 लाख फॉर्म फिल किया जाएगा। किस तरीके से इस पूरे मैटर को देखते हैं आप? कितनी शर्म महसूस हो रही है। 30-35 साल उम्र है आपकी, अभी तक रोज़गार नहीं मिल पाया है, मेहनत की, पीएचडी की डिग्रियां हासिल की और आज हाथ में कार्ड लेकर जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं आप। सर J&K गवर्नमेंट ने हमें मजबूर कर दिया मास्क पहन के, हाथ में प्ले कार्ड्स लेके प्रोटेस्ट करने पे। आज देखो, आज रोज़ युवा रोड पे है, सड़कों पे है, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी मांगे अपने एक उनके सामने आने के लिए कि भाई सुनो, हमारी भी मांग सुनो, जो जेन्युइन डिमांड्स है हमारी उन्हें तो कंसीडर करो एटलीस्ट। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि 2019 से पहले, 31 अक्टूबर 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें थी, एक बंद कमरे में बैठ के सैक कमेटी ने एक गंदा सा ऑर्डर, भद्दा सा ऑर्डर जारी कर दिया कि वो सब पोस्टें विड्रॉ करनी है हमें। रीज़न कुछ नहीं, एक बेकार से रीज़न देते हैं कि रिक्रूटमेंट रूल चेंज हुए हैं, डोमिसाइल। क्या हमारे डोमिसाइल नहीं थे? हम भी तो पीआरसी होल्डर हैं सभी। अगर रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज होते हैं वो नई रिक्रूटमेंट को लगते हैं, पुरानी रिक्रूटमेंट तो एज इट इज़ चलती है। इनसे काम होता नहीं। अपनी नकारा JKSSB PSC जिनसे लिंगर ऑन हुए केसेस, जिनसे कंप्लीट नहीं हुई सिलेक्शन प्रोसेसेस, उनकी गलतियों का ठीक रहे हम पे फोड़ना चाहते हैं, है ना? उनकी गलतियों का ठीक रहे हम पे फोड़। हम 10-10 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई वॉक टेस्ट कंप्लीट करके बैठा है यहाँ पे, किसी की सिलेक्शन इस फाइनल स्टेज पे है, किसी के जो केसेस हैं वो कोर्ट में हैं, तो ये किसी को नहीं मान रहे। अभी कोर्ट केसेस नहीं मान रहे, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है वो नहीं मान रहे, जो वॉक टेस्ट करके बैठे हैं वो नहीं सिर्फ एक हल्का सा उन्होंने वो एक लॉलीपॉप दे दिया ना, एज रिलैक्सेशन देंगे। हमने क्या करनी है एज रिलैक्सेशन? हम दुरुस्त है। मैं एक और नौजवान से बात करूंगा। हाथ में क्या कार्ड रखा हुआ आपने? रशिया वार अगेंस्ट यूक्रेन, J&K एडमिनिस्ट्रेशन वार अगेंस्ट यूथ। यानी कि आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ जंग लड़ रही है? जी, लगता तो वही है। आप BSF देख लीजिए, CISF वाले कैंडिडेट देखिए, बॉर्डर बटालियन देख लीजिए और JKSSB और PSC वाले कैंडिडेट देख लीजिए। आप एक जंगी तो छेड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जंग खाली कोल्ड वार का नाम सुना होगा ना आपने, ये वही कोल्ड वार छेड़ रहे हैं हमसे यहाँ। 2019 से पहले सारी पोस्टें विड्रॉ। क्यों विड्रॉ? रीज़न क्या है? रीज़न है भाई लॉ चेंज हो गए, हम यूटी में आ गए, डोमिसाइल बन गया। भाई डोमिसाइल किनका बना? हमारा ही तो बना। जो यहाँ के पहले PRC होल्डर थे उन्हीं का तो बना। कोई जम्मू, मैं डोगरा, कोई जम्मू दा, कोई रजौरी दा, पुंछ दा, डोडा दा, किश्तवाड़ का, हमारा ही तो बना। या किसी यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान का बना? हमारा ही बना जनाब। दूसरा ऑर्डर, दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं ये कि भाई हम ये लिंगर ऑन हो गया। भाई लिंगर ऑन किसकी वजह से हुआ?
आमिर सोहेल तो सेक्रेटरीट में नहीं है, या मैं तो सेक्रेटरीट में नहीं हूँ, या कोई मीडिया का या कोई आम आदमी सेक्रेटरीट में, कौन है सेक्रेटरीट में? वही बाबू लोग हैं ना, वही बाबू लोग हैं जिन्होंने ये लिंगर ऑन करवाया। आपने क्या किया? सोहेल साहब, दांत में दर्द होना, दांत में कीड़ा लगाओ तो दांत को निकालते हैं, जबड़ा या पूरी गर्दन ही काट देते, इन्होंने पूरी गर्दन ही काट दी है। और बचाया किसको? अपने ही अफसरान को, जो आज भी इनके साथ बैठ के पॉलिसियाँ फ्रेम कर रहे हैं, वो भी आज इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। यानी कि उन पे कुछ नहीं, सारा जो ठीकरा फोड़ना है वो हम पे। और क्या बोलते हैं भाई, एक ही एक्सप्लेनेशन, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं, भाई गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू विथड्रॉ द पोस्ट एट एनी टाइम, बट जनाब दे हैव टू गिव सम वैलिड रीज़न ना। ये रीज़न दे रहे हैं आप, ये रीज़न दे रहे हैं कि हमारे ये अफसरान जो शायद इतने काबिल नहीं थे, उन्होंने ये लिंगर ऑन करवाया, उनका ठीकरा आप यूथ पे। 370 टूटा था, 35 से टूटा था, हम ही नाचे थे यहाँ पे, जम्मू वाले नाचे थे कि अब तो कुछ यूथ का होगा। ये यूथ का हो रहा है कि आज हमने मास्क पहनना पड़ रहा है। क्यों पहनना पड़ रहा है? मैं खुद एमफिल हूँ, ये मेरा भाई PhD है, वो एमटेक है, ये एमए है। आज हमें शर्म आती है कि हम पढ़े लिखे यूथ हैं। मोहल्ले वाले रिश्तेदार हमें देख रहे होते हैं कि आपके लड़के वहाँ पे यूथ हम आपके वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आज ये मास्क का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं मनोज सिन्हा साहब से कहना चाहता हूँ, ह्यूमैनिटरी ग्राउंड पे आप कहीं एक घंटा आप योगा कीजिए, योगा करिए और योगा में सोचिए ज़रा, क्या ये फैसला मैंने अच्छा किया है? आपको वाइब्स आएंगी कि आपने गलती किया हुआ। गलत ही होता है। जम्मू के एक यूथ, किसी आम नागरिक से पूछिए आप। बिल्कुल सही है, मैं इनके पास जाऊंगा। गवर्नमेंट साफ कह रही है कि उनके पास अथॉरिटी है, वो विड्रॉ कर सकती हैं पोस्टर्स। कानून में तरमीम की गई है और उसकी वजह से अब यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है वो अलग कवानीन लगा दिए गए हैं और उसी आधार के ऊपर जो है वो ये तमाम पोस्टर्स को जो है ये विड्रॉ कर दिया गया है। एज रिलैक्सेशन दी गई है, नई पोस्टर्स आएंगी, नया मौका मिलेगा। कंपटीशन ज़्यादा दिखता हुआ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि जो पहले एलिजिबल नहीं था वो भी आज की डेट में एलिजिबल। अगर पहले 5000 फॉर्म था तो शायद आज 5 लाख फॉर्म फिल किया जाएगा। किस तरीके से इस पूरे मैटर को देखते हैं आप? आमिर जी, हमारी जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या ये चाहती है कि जिस बच्चे ने 30 साल की उम्र में एक 25 किलोमीटर का वॉक टेस्ट पास किया था ऐसे 10 साल पहले, आपकी गलती से वो लिंगर ऑन हुआ और आज वो बंदा फिर से अपने से आधी एज वाले के साथ वही वॉक टेस्ट कंप्लीट कर पाएगा? एक बच्चे ने 8 साल वेट किया अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए और वो इंटरव्यू दिसंबर 2021 में कंप्लीट होता है अगर, और जनवरी में आप ऑर्डर निकाल देते हैं कि जिसने 8 साल वेट किया इस नौकरी लगने का, उसके लिए वो 8 साल सारे के सारे फिर से वेस्ट। वी डोंट वांट कि हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए, हमें एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। हमें जो आपने मौका दिया था, जो प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि यूटी बनेगी तो जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया पूरे देश के साथ मिलाएंगे, ये हमें देश के साथ मिला रहे हैं। ये उनके फेवर में खड़े होने वालों के साथ आप देखिए, हमारे जम्मू में अभी फिर से जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। इसका जवाब हम सभी यूथ उस समय इस इलेक्शन में देंगे इस सरकार को कि जो आपने हमारे साथ किया, आपके साथ खड़े होने वालों के साथ आपने जो किया है, इसका जवाब हम उस पूरी इलेक्शन में देंगे। और हम सब ने कसम खाई है कि अपने पेरेंट्स का हाथ अपने सिर पर रखवाकर उनसे कसम खिलवाएंगे कि आपको हमारी कसम लगे, हमारा मरा हुआ मुंह देखें आप, अगर आपने दोबारा ऐसी सरकार को, ऐसे लोगों को जो सिर्फ हमें लॉलीपॉप देते हैं कि और कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम यहाँ बैठे हैं, आपको हमारी कसम लगे आपने अगर इन्हें दोबारा वोट दिया आपने अगर इनको। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, पैसा भी काफ़ी कमाया होगा डिपार्टमेंट ने उस वक्त में फॉर्म वगैरह फिल करवा के, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें आज वो पैसा भी तो वापस नहीं दिया जाएगा यूथ को, और जिन लोगों ने पैसा दे दिया सरकार को, क्या कभी सरकार से आपने ये पूछने की कोशिश की कि वो पैसा कहाँ पे रखा हुआ है, या वो पैसा वापस रिटर्न नहीं किया? जो नए फॉर्म हम भर रहे हैं, क्या उन फॉर्म्स में हमसे पैसा नहीं लिया जाएगा? इस तरीके से सरकार कोई रिप्लाई कर रही है आप लोगों को? सर, उसी पैसे से एसी रूम में बैठ के एसी गाड़ियों में घूम के आज हमारे खिलाफ ऑर्डर निकल रहे हैं। आप इतनी सी बात, हमें पैसे का नहीं, हमने फॉर्म भरे, हमें वो अपॉर्चुनिटी इन्होंने प्रोवाइड की ना। आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हमारी अपॉर्चुनिटी आज आप सबके लिए खोल रहे हो, और वो भी एक भद्दे से रीज़न देके। क्या चाहते हो आप? जिनके नए डोमिसाइल बने, बाबुओं के जो बेटे हैं वो भी इस पर कम्पीट करें, उनको लगा, अरे ले लो एक पोस्ट हर सेक्शन में से, अपने बेटों को लगा लो, हमें खज्जल मत करो कम से कम। आज आप ही ने बोला ना, जहाँ 5000 फॉर्म था 5 लाख फॉर्म लगेगा। क्या चाहते हैं? 10 साल जिसकी 40 साल उम्र है, जो बीवी बच्चे वाला है, आज 21 साल के बच्चे से कम्पीट करे, ये चाहते हैं? ये तो सीधा सीधा उनको बाहर करना चाहते हैं ना। सरकार को कोई फ़र्क पड़ रहा है? कुछ नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और फ़र्क पड़ेगा 6 महीने बाद, जब हम तो इसके लिए लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे
चाहे कोर्ट में जाकर लड़ना पे लड़ेंगे, बट इनको इनकी औकात क्या है ना अभी आने वाले इलेक्शन में बताएंगे इनको। चलिए, हमारे साथ ये जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवान जो रोज़गार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिन्हें रोज़गार तो नहीं मिल पा रहा है लेकिन ज़रूर इनका कैरियर, इनका फ्यूचर जो है वो स्पॉइल किया जा रहा है। इनका मुस्तकबिल जो है वो अंधेरे में दिख रहा है, उजाला कहीं से नहीं है, क्योंकि ये सरकार चाहती ही नहीं कि इनके मुस्तकबिल में इन्हें वक्ती तौर जो है वो मदद व इमदाद की जाए। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।